अस्सलामुअलैकुम। MGMT 623 लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट की GDP 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका जो टाइटल है वो है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जॉब सेंटर्ड लीडरशिप एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स वर्सेस एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इन दोनों जो है बिहेवियर में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। इसके जो मार्क्स हैं वो 5 हैं और चलते हैं हम इसके JDP के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का सिनेरियो आपको ये बताया गया है कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप है कि वो एक चेंज पैदा करे। जो भी लीडर है, लीडर को इस तरह का होना चाहिए कि वो चेंज की डायरेक्शन को सेट कर सके, डायरेक्शन को सेट कर सके सेटिंग में, ताकि जो स्ट्रेटजी बनाएगा वो किस तरह की कंपोनेंट से बनेगी। ठीक है। अहमद इस चीज़ पे बिलीव करता है, जो कि एक पार्ट ऑफ बिजनेस लीडर है, कि जो बिजनेस का जो लीडर है वो उसकी जॉब में शामिल है कि वो जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट करे, वो लोगों से बात जो है वो खुले अल्फाजों में करे, जहाँ के बिजनेस हमारा किस तरफ जा रहा है। मतलब उसको वो ये कहता है कि जो लीडर है हमारा, कोई भी बिज़नेस का लीडर है, उसको इस तरह की जो है उसकी जॉब में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉइज़ को आपकी जॉब की करंट या आपकी बिज़नेस के करंट पोज़ीशन के बारे में बताए। क्यों बिज़नेस किस तरह जा रहा है और कंपनी किस तरह से अपने जो है वो अचीव कर सकती है गोल। उसका ये मानना है कि वो एम्प्लॉइज़ को, जो लीडर है वो ये भी बताए कि क्यों बिज़नेस जा रहा है लॉस में या प्रॉफ़िट में, और कौन से ऐसे काम हैं जिसको करते हुए जो है हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना है और डिस्कस करना है रीज़न को प्रोवाइड करते हुए कि अहमद जो है वो जॉब सेंटर्ड या एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहा है, जो कि बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप की है। सिर्फ यही आपका मेन जो है वो आपका क्वेश्चन है। आपके इसकी मार्किंग के क्या स्टाइल होगा कि 5 मार्क्स होंगे, 2.5 मार्क्स आपको एनालाइज करने के मिलेंगे जो आप फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे आर्गूमेंट देने के, कि आपने जस्टिफिकेशन देनी है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGMT 623 की GDP का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने हैंडआउट्स में से लेसन नंबर 9 को आपने अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पे आपको जो है बिहेवियरल थ्योरी जो है वो बताई गई है, जिसमें दोनों जो जॉब सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो आपने वहाँ से लाजमी पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, तो ये जो मिस्टर अहमद अडॉप्ट कर रहे हैं लीडरशिप स्टाइल, वो जॉब सेंटर्ड है। ठीक है। उसकी वजूहत क्या है, आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। जॉब सेंटर लीडरशिप स्टाइल इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को जॉब ओरिएंटेशन में जो है वो इंडल्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो जॉब के या कंपनी के जो गोल्स हैं उनको आप अचीव करें, जबकि जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन होता है लीडरशिप स्टाइल, उसमें आप एम्प्लॉयज़ पे फोकस करते हैं, उनकी कंसिडरेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, या जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हैं पॉइंट्स। मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्ज़ी से लिखें और इससे मिलते जुलते वर्ड्स चेंज करके आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं। आपने 3 से 4 पॉइंट बनाने हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 पे है जी, फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस टू एम्प्लॉयज़ फॉर कंपनीज करंट सिचुएशन। देखिए, जैसे एम्प्लॉय को जब आप कंपनी की करंट सिचुएशन के बारे में जो है अवेयर करेंगे, तो इट मीन्स आप जॉब सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर रहे हैं कि जो है आप कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है और वो क्यों है। तो जब वो एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन से वो अवेयर हो जाएंगे, तो उनकी फिर जो है काम में भी बेहतरी आएगी और वो अपनी कंपनी के काम में बेहतर तरीके से तवज्जो देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जॉब सेंटर में आप एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बना सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस अच्छी दें, और उनको एज अ टीम वर्क भी आप इसमें मोटिवेशन दे सकते हैं कि वो एज अ टीम काम करें और जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस लेके आएँ। उसके बाद में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी जॉब पे फोकस करेंगे, जब उनको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से गोल अचीव करने हैं और ये क्यों उसमें डिस्क्रिपेंसीज किस वजह से हैं, तो फिर वो इस तरह से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये जो है लीडरशिप स्टाइल, ये जॉब सेंटर्ड ही है, क्योंकि इससे जो है एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। उसके बाद में फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़, और जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को अवेयर किया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं और इनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, और जो कंपनी है वो किस तरह से और अच्छी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकती है ताकि वो ज़्यादा तरक्की कर सके एज़ कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। फिर उस जब एम्प्लॉयज़ को एज अ टीम वर्क काम दिया जाएगा और वो इसमें अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो फिर उनके लिए इंसेंटिव्स भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेट किए जा सकते हैं। ठीक है।
और इसके बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि इसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल और उनकी स्ट्रेटजीज़ जो है वो हासिल होती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस बारे में अवेयर हो जाते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? इसके अलावा भी आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, ये आपने। और इसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेशन है, उसमें जो है सिर्फ़ एम्प्लॉयज़ की तरफ तवज्जो दी जाती है। नो डाउट वो भी बहुत ही रिकमेंडेड होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाता है। पर यहाँ पे जो है, जो फ़ोकस है इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जो उसने मिस्टर अहमद ने यूज़ किया है, उसने सिर्फ़ ये कहा है कि एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना, ठीक है? ना कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उनको एम्प्लॉयज़ को बताना है कि जो है ऑर्गेनाइज़ेशन की प्रॉब्लम क्या है और उनको इसमें पार्टिसिपेट करवाना है, ना कि एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को हमने देखना है, मतलब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो मोस्ट रिकमेंडेड होगा वो जॉब सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल ही होगा। बाकी आपने पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।